What's up, guys? Hope you're well. Welcome to another training, and today we'll be talking about women dealing with PCOD and PCOS. So far, we have transformed over 65% of our clientele is women, and so far we have transformed over 787 plus women dealing with PCOD and PCOS. So it's safe to say that whatever I'll be teaching you would give you a lot of value. ओके सो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क है ये पीसीओडी थोड़ा ना की ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है. लॉट ऑफ वुमेन स्टॉप बिलीविंग दैट दे कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म. प्लस इसमें थोड़ा साइकोलॉजी वाला एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी इसलिए ही करी बिकॉज आई अंडरस्टूड कि फैट लॉस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर सिंपल बट साइकोलॉजी हैज अ लॉट टू डू विद these things. And so we'll be understanding science and psychology and a foolproof framework for you to transform. So watch this video properly, especially if you're dealing with PCOD or PCOS. And if you're a coach learning from this, hope this helps you and your clients. Here are a few results from our PCOD and PCOS clients. These are some of them, full case studies with all details. कितना weight lose हुआ, कितने time में हुआ, क्या exact strategy हमने use करी is available on our IG channel. That is Instagram, instagram.com/trainedbyYVS, and check that out. Okay, so let's understand the principle. The principle is that when it comes to a PCOD or PCOS वाली transformation थोड़ा complex है. Complex transformations normally भी होती है. आप you can be someone who's not dealing with PCOD and PCOS and you can be like यार मेरे लिए भी बहुत complex है. बट PCOD और PCOS से कोई डील कर रहा है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है. बट अगेन कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब ये नहीं है कि इससे डिफिकल्ट हो जाती है या इम्पॉसिबल हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्स है और आज आपको इस ट्रेनिंग में कॉम्प्लेक्सिटीज में एक्सप्लेन करूंगा सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव अ पाथवे वेयर यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्व्स. Again, most of it has to do with knowledge, which we are going to sort for you today, and changes in relation to physiology. आपके बॉडी में if you are dealing with PCOD और PCOS कुछ physiological changes होते हैं जिसकी वजह से issues आते हैं. That's what we would be discussing. It's complex, but इसका मतलब ये नहीं है कि basics of transformation काम करने बंद कर जाएंगे. That means caloric deficit is still required. You need to eat lesser calories than what you are burning. Workouts, you need to be regular with workouts, very important. I'll discuss these things in detail. And need for management of your lifestyle, health, sleep, stress and nutrient deficiencies becomes very very important. Important नहीं हाँ मतलब ऐसे 5 स्टार लगा दो. It's very important in your case. So एक generic plan wouldn't be recommended for you. It's as simple as that. Generic plan मत लो. Rather learn from here, learn from other posts on Trained by YVS, and that should help. And other videos of us. ओके सो अंडरस्टैंड करते हैं पीसीओडी या पीसीओएस होता कैसे है. व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस. सिंपल टर्म्स में बताता हूं कि इसको पीसीओडी की डेफिनेशन क्या है कि मतलब क्या सिम्टम आएगा जिससे आपको पीसीओडी या पीसीओएस लगेगा कि हो सकता है. नंबर 1, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस व्हेन इट कम्स टू योर मूड अराउंड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड इश्यूज बहुत बढ़ जाएंगे. सेकेंड इज फेशियल हेयर फॉर वेमेन ड्यू टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरॉन जिसको कहते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म. एंड अदर सिम्टम्स अराउंड दैट इरेगुलरिटीज व्हेन इट कम्स टू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. यू आर नॉट गेटिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन टाइम, या बहुत फ्लक्चुएशंस है, या बहुत ज़्यादा इशूज हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीएमएस रिलेटेड सिम्टम्स. सो मेन कॉजेज अंडरस्टैंड करते हैं क्यों होते हैं. देखो, वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस की होती है मल्टीपल रीजंस की वजह से, बट वन ऑफ द मेन रीजंस इज यू हैविंग टू मच ऑफ फैट टू लूज, जिसकी वजह से हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है. अब थोड़ी मैं साइंस की फुकरी मारूं तो सिंस आई रिमेंबर हाउ व्हाट द मैकेनिज्म इज. सो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह होता है तो आपके ओवरीज में एक थीकल सेल होता है जिसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके लिवर पे इफेक्ट होता है और आपके लिवर में सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन एसएचबीजी नीचे चले जाता है, जिसकी वजह से फ्री टेस्टोस्टेरॉन बढ़ जाता है. एज अ फीमेल योर बॉडी नीड्स सम टेस्टोस्टेरॉन, बट अगर बहुत ज्यादा फ्री टेस्टोस्टेरॉन बढ़ जाता है दैट बिकम्स एन इशू, राइट. जिसकी वजह से हाइपर एंड्रोजेनिज्म, आपकी कुछ वुमेन के वॉइस में भी थोड़ा फर्क आना स्टार्ट होता है. एंड दैट इज व्हाट. सो फर्स्ट रीजन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड मोस्ट केसेस फैट और लाइफस्टाइल की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बड़ा होता है. सेकेंड रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने का है स्ट्रेस एंड एंजाइटी. गाइस कीप इन माइंड, स्ट्रेस लिबरेटिंग इन नेचर होता है. सो व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड आपकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रिलीज होता है,
बिकॉज अर्ली मैन के टाइम पे क्या था स्ट्रेस के चक्कर में, दैट अर्ली मैन यूज्ड नीडेड ब्लड शुगर वेन एवर दे वर स्ट्रेस. अर्ली मैन कब स्ट्रेस होता था, या तो उसको खाने के पीछे भागना होता था, या कोई उसके पीछे भाग रहा था, दैट इज एनिमल भाग रहा होता था. दैट इज वाई हमारी फिजियोलॉजी इस हिसाब से बिल्ट है, व्हेनेवर वी आर स्ट्रेस्ड ब्लड शुगर इज लिबरेटेड इन ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रिलीज होता है, सो दैट वी हैव एनर्जी. बट इन टूडेज वर्ल्ड एंड टूडेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आर डीकपल्ड विद मूवमेंट, राइट. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज्यादा, दैट कॉजेज इश्यूज. अब इसमें एंग्जाइटी पे एक चीज बता देता हूं, विमेन आर वायर्ड, पर्सनैलिटीज की बात करी जाए तो विमेन आर वायर्ड टू बी अ लिटिल एंक्शियस, मोर एंक्शियस देन गाइस. मेन रीजन फॉर दैट इज physiology, because एक biological role for women is to give birth to children. If women are anxious, they would care more for their kid, unlike guys, right? So that's the reason. अब आपको मैंने देखो deep evolution के बारे में बता दिया. Back to this. Okay, so PCOD, PCOS, stress anxiety है जिसकी वजह से issues हो सकते हैं. एक और भी हो सकता है कि आपकी बॉडी, यू डोंट हैव मेंटल स्ट्रेस बट आपको फिजिकल स्ट्रेस है ड्यू टू योर हेल्थ मार्कर्स, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू है. वन ऑफ देम इज हैविंग टू मच ऑफ फैट टू लूज. या साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं आपके, एंड सम लाइफस्टाइल फैक्टर्स व्हिच कैन इंक्लूड number one, your sleep. If you're not sleeping enough, sleep cycle messed up. If there's someone, any of my client who does not have a lot of fat to lose या PCOD and PCOS है उनको, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि यार where is their sleep, where is their nutrition, कि nutrient deficiencies बहुत ज़्यादा तो नहीं है. What does their daily activity look like? I have worked with women literally जिनके 300 steps per day होते हैं. 300 steps per day बहुत कम है, but I have worked with women like this, right? So basically इन cases पे अपने को इन सारे factors पे work करना पड़ता है. So basically guys keep in mind, stress आपका physical भी हो सकता है, that means lifestyle की वजह से भी हो सकता है, psychological भी हो सकता है, किसी भी बात पे आप stress कर सकते हो. I think my boyfriend will leave me. That's a stressor, right? I'm not making fun of the stressor, but career related stress and lot of stressors. So that's something which we need to keep in mind. So stress and anxiety है तो this has to be controlled. But in most cases what I've seen is कि fat तो होता ही होता है, too much of fat to lose, and that is all. In few cases genetics होते हैं, very rare है. अब आप ये सोच के ना बैठ जाना वो मेरे genetics में issue है, ऐसा नहीं है. ये कहते हैं ना diseases don't run in your family, no one runs in your family. So generally क्या होता है कि अगर your parents are also facing similar issues, look into their lifestyle. Is their lifestyle a 10 on 10? If their lifestyle is actually a 10 on 10, then it might be genetical. But मेरे experience में मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा कि genetics की वजह से transformation ही रुक गई हो, right? Okay, so that is what, and but I always rule it out. अगर genetical issue है भी, पहली बात तो हम उसको track नहीं कर सकते, और plus more than an issue, it's an excuse. Most people who talk about genetics are just doing that to soothe themselves. So genetic related issue नहीं होता है, so don't worry about that, right? So बहुत rare होता भी है तो keep in mind, genetics load the gun and your environment and your lifestyle pulls the trigger. ये चीज याद रखो, and that's all. Solution क्या है? Simple factors we can work upon, but again थोड़ी सी complexity अभी भी है. मैं आता हूँ complexity में. ये दिस इज अकॉर्डिंग टू साइंस दैट आपका देयर इज समथिंग कॉल्ड योर बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स व्हाइल यू आर रेस्टिंग, राइट? कुछ नहीं कर रहे तो भी आपकी बॉडी एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न कर रही है, दैट्स योर बीएमआर. एंड बीएमआर अकाउंट्स फॉर अ लॉट ऑफ कैलोरीज यू बर्न एवरी डे, राइट? बट इफ समवन इज डीलिंग विद पीसीओडी और पीसीओएस, दैट कैन रिड्यूस देयर बीएमआर बाय अप टू 40%. अब फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आपकी बॉडी, इफ यू आर नॉट डीलिंग विद पीसीओडी और पीसीओएस, योर बॉडी एट रेस्ट बर्न्स 1200 कैलोरीज. बट अगर आप पीसीओडी पीसीओएस लूज कर रहे हो से डील कर रहे हो तो चांसेस आर कि मे बी this is irritating me right now, this is PCOD not PCOS. Okay, so yes, so chances are कि आप जो 1200 कैलोरीज बर्न करिए PCOD या PCOS हो जाता है, उसकी वजह से this can go down by up to 40%. जरूरी नहीं है हर किसी की डाउन रेगुलेशन 40% होगी, बट 15 to 40% के बीच में होती है, राइट? अब इसमें इशू क्या है कि when you are on your transformation plan, number one, you need to be in a bigger deficit, bigger than general, because आपका BMR कम है जनरल से.
Second, nutrition has to be very smart because deficit बड़ा करना is not the key. The key is that the plan is being followed. वो तभी होगा जब plan आपको चीज़ का convenient लगेगी. When you think it's convenient, right? So keep that in mind. So nutrition basically आपका smartly manage होना चाहिए, very smartly. Nutrient timing and everything else. Along with there should be adequate daily activity. Why should there be adequate daily activity? So that you are able to nullify this down regulation of BMR, right? So daily activity होनी चाहिए and regular exercise होनी चाहिए. And another thing which happens in these cases जहाँ पे BMR कम है कि room कम है of going off track. बिकॉज आपका डेफिसिट पहले ही आपका बड़ा मुश्किल से क्रिएट हो रहा है. अगर आप ज्यादा दिन ऑफ ट्रैक जाओगे, 3 दिन ऑफ ट्रैक जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, देन यू नो इट बिकम्स डिफिकल्ट and much easier for you to nullify the caloric deficit. As we all know that fat loss या transformation की main चीज क्या होती है? Caloric deficit. तो वो nullify करना difficult हो जाता है. तो that is one aspect which is very important. Team YVS में हम क्या करते हैं? We tell our clients that first 3 weeks everything has to be on point, and we start working on all aspects from daily activity to exercise to their lifestyle to even a bigger deficit but a sustainable one. While टेकिंग केयर ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड स्टफ लाइक दैट, उसमें क्या होता है दैट फर्स्ट 3 वीक्स में इतना मोमेंटम बिल्ड हो जाता है, इतने रिजल्ट्स आ जाते हैं दैट फॉलोइंग द प्लान फ्रॉम देयर गेट्स बेटर. ऑल्सो कीप इन माइंड गाइस, एज ओवर टाइम व्हेन यू लूज फैट, दिस डाउन रेगुलेशन गेट्स बेटर. As you lose fat and as your PCOS gets better or even reversed, this down regulation improves. So over time, long term ये issue नहीं आएगा. ये सिर्फ short term issue आपके लिए for the time being, for most people, right? फर्स्ट इशू आता है ये, तो प्लानिंग इसके लिए बहुत स्मार्ट चाहिए. सेकंड इशू आता है व्हाइल यू आर फॉलोइंग द प्लान. जनरली बता देता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल, व्हेन इट कम्स टू फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, वीक 2 एंड वीक 4 ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर जनरली इन वीक्स में क्या होता है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस आती है इन वेट. कोई वो फैट वेट नहीं होता, वो वाटर वेट होता है, राइट? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इफेक्ट ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, राइट? बिकॉज वीक 2 में क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन अप होता है, वीक 4 में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों अप होता है, राइट? मेंस्ट्रुअल साइकिल पे वी हैव अनदर ट्रेनिंग, सो दैट्स फॉर सम अदर डे, बट मैं आपको बेस बता रहा हूँ. सो these fluctuations happen with everyone, but if you are dealing with PCOD or PCOS, these fluctuations are worse and they last longer. इशू क्या अब इसमें, यू आर कीपिंग एवरीथिंग ऑन पॉइंट, यू आर पुटिंग इन द वर्क, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, न्यूट्रिशन में भी ऑन पॉइंट हो, बट व्हेन यू गेट ऑन द स्केल यू सी वेइंग स्केल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. गाइस, बट कीप इन माइंड, इन मोस्ट केसेस इट्स जस्ट वाटर रिटेंशन एंड इट गोज अवे. आई सीन अ कपल ऑफ वुमेन जिनका सिर्फ वेट, एक्चुअल वेट प्रोग्रेस दिखती थी 1 week out of 4 weeks. So other 3 weeks weight loss and fat loss is being masked by water retention. For 3 weeks and 4th week में प्रोग्रेस दिख रही है. So ऐसे वाले पार्ट में ना भाई, अच्छे कोच और अच्छा प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Because as coaches we know that that is the issue. But आप as a beginner, आप जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपको नहीं समझ आएगा, you will be like, you will lose trust in process. आपको लगेगा यार प्लान नहीं काम कर रहा, मुझे कुछ मैजिकल की जरूरत है. मैजिकल की जरूरत नहीं है. In a few cases these fluctuations are worse. But वही हम क्या make sure करते हैं that instead of relying on outside motivation, we make sure in the first 3 weeks itself you see the weight moving, scale moving, so that you start trusting us more and start trusting the process more, and that changes the game. So keep in mind, अगर weight fluctuations हो रही हैं या आपका weight loss नहीं हो रहा despite keeping everything on point, assuming that your point is legendary, Team YVS plan type, then it's just being masked by water. तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Easier said than done, because जब आप खुद प्लान फॉलो कर रहे होते और वेट कम नहीं हो रहा होता, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता. इन केसेस में you would need a good coach, right? I'm shamelessly asking you to join Team YVS, but this is coming from trust in ourselves and trust in our services. And again, keep in mind, psychologically frustrating है for everyone, not just PCOD PCOS. अगर मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ अपनी और मैं देखता हूँ यार सब कुछ ऑन पॉइंट था, वेट नहीं कम हुआ या वेट बढ़ गया, that becomes an issue. But keep in mind, 50 to 70% of your body is made up of water. So if your body is made up of water, तो बहुत बार क्या होता है, you tell me yourself, if your body is made up of water, water fluctuates. So that doesn't mean you are not losing fat. Next comes ये psychological aspect आ जाता है, past experiences, self esteem and trust in self. Guys, believe it or not, पूरी दुनिया को पता है कि fat loss कैसे होता है. Eat less, move more.
then why do some people find it very difficult for losing fat, especially when it comes to PCOD or PCOS? Most women who are watching this right now know that they have tried hundreds of times. That's like 70% of my clients. 70 to 90% of my clients are like, they have tried everything in the world, then they come to us कि you are my last hope, right? So past experiences से क्या होता है कि आपने 5-6 बार हुआ, मे बी आपने रॉन्ग अप्रोच करी, मे बी आप कंसिस्टेंट नहीं थे, मे बी आपको किसी ने ये चीज़ें नहीं सिखाई. उसमें इश्यू क्या आ जाता है पास्ट एक्सपीरियंसेस वाले लोगों के लिए कि आप डीप इनसाइड यू स्टॉप ट्रस्टिंग योरसेल्फ. In the conscious you are saying okay I can do it and stuff like that, but deep consciousness mein you stop trusting yourself. Now how do you start trusting yourself? Number one thing is results. Results are the best motivator. So ये मुझे बात पता है, मैं ऐसा कुछ आपको रोज बोलते रहा हूँ you're doing amazing amazing, जब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा ना वो वाला ट्रस्ट इन सेल्फ नहीं आएगा, राइट? सेल्फ एस्टीम इज हाउ यू लुक एट योरसेल्फ. If deep inside you feel that I cannot do it, sooner or later you'll give up. Also जब PCOD या PCOS से डील कर रहे हो, fluctuations are a little higher, right? Fluctuations थोड़ी ज़्यादा होती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो इस टाइम पे अपने को सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट इन सेल्फ एंड ट्रस्ट इन प्रोसेस. अगर आप कोच के साथ वर्क कर रहे हो, आपके पास फुल ट्रस्ट होना चाहिए कोच में, राइट? You should know that this person can handle me and wants me to win and has the knowledge and expertise and past results to win. So whenever choosing a coach, choose wisely. Now I wouldn't say we are the only coaches who can help you with PCOD and PCOS. There are a lot of people, a lot of good coaches. Just go with the person who you trust the most, who resonates with you the most, and जिनके पास case studies है, obviously. Okay, so क्या होता है past experiences के कि आपके failed attempts हैं to transform. You haven't reached your goal in the past and for years. कैसे इसमें ये भी बता देता हूँ, अगर आपने पास्ट में कभी भी आप अपने गोल पे नहीं पहुंचे, चांसेस आर कि आपकी भी कुछ गलती थी बीच में. आपने गलत प्लान लिया, इनकंसिस्टेंट हो गए, यू फेल ऑफ द वैगन, यू डिडंट गिव योर 100%, यू हैड टू मैनी बाइट्स आउटसाइड द प्लान, यू लॉस्ट बट यू डिड नॉट हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी. टीम वाईबीएस में हम यूज़ करते हैं लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन फेज. तो 99% टाइम्स गलती आपकी होती है. सॉरी टू से दिस, बट आप पहले अगर अपने उस पर नहीं पहुंचे, आपने अगर गलत कोच भी लिया है, वो आपकी गलती, आपने ड्यू डिलीजेंस नहीं करी. सॉरी, बट आई एम दिस guy, I'm this coach who believes in complete ownership, because the day we have complete ownership is the day we tell ourselves and our brain and our subconscious that I can improve, right? So trust in self and process goes for a toss foremost. So इसमें ये नहीं करना कि आपने ओनरशिप लेनी है, पर कि खुद को बैठ के ब्लेम नहीं करना, because blaming yourself about the past doesn't help you, right? You have to take ownership. Okay, I made this mistake. I will improve this mistake and I'll transform. It's as simple as that, right? In your life, either you win or you learn. Biggest issue क्या आता है लोगों में? They don't learn. Failed transformation है, they still go to the wrong coach. Failed transformation है, they still try to do everything on their own, right? Whatever the reason is, right? So self-esteem build करने का, rebuild करने का, one of the best ways is, number one, having a deep why. Second, knowing that in the past something went wrong. Maybe trying to find what went wrong, and that's the coolest way. And third is obviously getting results, seeing results, and obviously following a plan which you trust. Again, like I mentioned, trust in self is everything. If you don't trust yourself, then you won't follow the plan. आज कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, 10 दिन के बाद नहीं करोगे. But again, as soon as you see results, क्या होता है? As soon as you see your health improving, deficiencies improving, what happens? Self-esteem goes up. You start trusting yourself more. And that is what. So guys, keep in mind, transformations are simple principally, eat less, move more, but there's complexity in simplicity. सिंपल है वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशंस, बट इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है, जैसे ये चीज़ें मेंशन करी मैंने. इमोशनल कंट्रोल इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ लैकिंग इन अ लॉट ऑफ विमेन डीलिंग विद PCOD एंड PCOS. उन केसेस में हम क्या करते हैं? मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, बेटर स्लीप. कैसे इमोशनल कंट्रोल बेटर स्लीप से कितना फर्क पड़ता है? इट्स लाइक क्वाइट अंडररेटेड. And that is what. Next is again, so complexity इन चीज़ों पे आ जाती है, past experiences, weight fluctuations, reduction in BMR, plus self esteem. So in the end अपने को इन सारी चीज़ों पे वर्क करना है. अब मैं आपको कोई ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते हो, पर ये कह रहा हूँ कि let's work on all of these so that we leave what? No stone unturned and we make sure you transform. Because if you have made it this far in this training, that means you are ready to transform. Next comes mood related issues.
यार देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी वाइज भी, एवोल्यूशन वाइज भी, विमेन आर बाउंड टू हैव मोर एंग्जाइटी. बट क्या होता है, पीसीओडी या पीसीओएस से कर रहे हो आप डील, तो इन सारी चीज़ों के अलावा मूड रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ जाते हैं. चांसेस ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल फीलिंग डिप्रेस्ड प्री मेंस्ट्रुअली, लॉट ऑफ पेन, lot of pain in your abdomen, lot of pain in your feet, all of these things can cause issues, and these things can be improved with strategies, nutrition. I love, taking care of deficiencies which fixes all of these things. So mood related issues में क्या इशू आता है, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ कि यार अगर आपका इमोशंस और मूड स्टेबल नहीं है तो आपका मेस्ड अप रिलेशनशिप विद फूड होगा. यू माइट जस्ट एंड अप बिंज ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग. एंड अगेन जब ये होता है बिंज ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग होता है, वर्स्ट चीज़ क्या है, आफ्टर बिंजिंग और आफ्टर स्ट्रेस ईटिंग यू फील गिल्टी. नाउ यू फीलिंग गिल्टी, व्हाट्स द इशू विद दैट? You end up eating more food. Then you are like, okay, and I'll end up, you say, fuck it, right? So all of these things have to be taken care of, right? Again, mood issues overnight नहीं fix हो जाते, over time होते हैं. When we build trust in self, meditation करके, breathing practice add करते हैं, हम gratitude add करते हैं, sleep improve करते हैं, everything else. This is built over time. But trust in process पे आप hack कर सकते हो by working with someone who you trust. Second, by following a plan who you trust. Third, getting results on that plan. ये तीनों चीज अगर ले तो that is like, nuclear bomb on your transformation, right? Also, women dealing with PCOD and PCOS have a few chances of higher health complications. Number one, they are 3x more likely to have eating disorders, mostly because of too much of restriction, mostly because of too many mood related issues. Mainly ये physical से ज़्यादा साइकोलॉजिकल इशू हो जाता है, जिसको वर्क अराउंड कर सकते हैं. फिजिकल इशू भी हो सकता है कुछ केसेस में, डोपामीन एंड न्यूरो ट्रांसमीटर रिलेटेड इशू भी हो सकता है, बट दैट इज देयर, राइट? सो वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ दैट, स्पेशली कम्युनिकेशन. Women also have higher chances of negative body image, depression, anxiety, to skin health, to even hair related issues. Hair related issues mostly होते हैं free testosterone बढ़ने की वजह से, right? And stress की वजह से, right? So all of these things can be reversed as we lose fat, transform, fix your lifestyle, fix your self-image, and all of these two together can change the game. So how do we at Team YVS take on our transformations when we have a client who's dealing with PCOD or PCOS? Number one is smart planning. Smart होनी चाहिए. We start with a detailed analysis of health markers, past history, goals, relationship with food, psychology, blood test कराते हैं, जैसे डेफिशिएंसीज हमें पता लगती है, हेल्थ मार्कर्स, लिवर हेल्थ, ये सारी चीज़ें पता लगती है. 200+ क्वेश्चंस पूछते हैं टू अंडरस्टैंड कि वेयर वी आर, राइट? अगेन वी डोंट एक्ट लाइक डॉक्टर्स, बट वी मेक श्योर कि हम अपने वाइल स्टेइंग इन अ स्कोप ऑफ वर्क, व्हाट्स द बेस्ट वी कैन डू. वी आर नॉट जस्ट अबाउट फैट लॉस, वी आर मोर अबाउट इम्प्रूविंग योर हेल्थ एंड गेटिंग यू परमानेंट रिजल्ट्स. सेकेंड इज ट्रस्ट इन प्रोसेस. ये मैं बहुत बार लोगों को कहता हूँ, डू नॉट टेक आवर प्लान्स इफ यू डू नॉट कंप्लीटली ट्रस्ट अस, राइट? बिकॉज आप वाले केस में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी, बट इफ आई गेट ट्रस्ट फ्रॉम योर एंड, I won't let you down. That's what I think, and that's what works for everyone. And full trust in plan होना चाहिए, full trust in process होना चाहिए when it comes to the plan being followed. Because sooner or later, see, when you join a plan, you are motivated because you have made a financial investment. But if you don't trust the plan, वो financial investment वाली motivation would go down, right? But if you trust it completely and you get results on that in the first 3 weeks itself, you're like, wow, right? गाइस एक और भी चीज बताता हूँ, वर्ल्ड का बेस्ट प्लान भी वर्क नहीं करेगा अगर ट्रस्ट इन प्रोसेस नहीं है तो. इफ देयर इज नो ट्रस्ट इन प्रोसेस, ट्रस्ट इन कोचिंग, वर्ल्ड्स बेस्ट प्लान वुड नॉट वर्क. यू माइट बी द बेस्ट पर्सन, बट अगर आपको ट्रस्ट इन प्रोसेस नहीं, यू वुड फॉलो इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. बेसिक ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रस्ट इन प्रोसेस इन साइकोलॉजी होना चाहिए. सो इफ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर लाइक, ओके, आई वांट टू जॉइन टीम YVS, फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड वांट यू टू आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी? इफ यू आर, देन वी आर, एंड लेट्स चेंज योर लाइफ. Next is having a full ownership and deep why. Whenever we start anyone's journey at Team YVS, day 3 पे हम उनसे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जब हम बना रहे होते हैं, we take like 7 to 10 days to make the plan. Day 3 पे we make them pursue this activity, understanding their why. And your why is not just limited to looking better. Looking better is just a surface level why. तो हम why करते हैं, और we have something called the psychology priming phase, PPP.
Guys, मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी करी है, सो बेसिकली आई क्रिएटेड दिस साइकोलॉजी प्राइमिंग फेज टू मेक श्योर दैट योर माइंडसेट इज रेडी बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द प्लान एंड स्टार्ट फॉलोइंग द प्लान, राइट? सो again, usme we talk about obviously having complete ownership of current situation and health. This is something called paradox of change. If you don't accept where you are, you cannot go to your goal. Sounds paradoxical, but that's the paradox of change. So if you want to change in life, you need to have complete ownership of your current situation. Ownership hone se pehle you should know where you are, where do you stand, what mistakes have you made in the past, right? Knowing is the path to improving, right? So that we don't end up complaining and blaming other situation, because guys bahane bahut hai. For example, you're following your plan and someone comes up and someone is like, okay, it's my birthday, have a cake. Now it's totally up to you. You can blame it on, you can have the cake and blame it on them, or you can say no, or you can, if you have had the cake, kha liya apne cake, you take ownership. Okay, I could have said no, I did not say no. Move on. That's how you improve. Next is having an all-round approach, from fixing nutrient deficiencies to a high level of accountability, to progressive workouts, to daily activity, to learning impulse control, to glucose control, smarter meal timings, to working on psychology and mindfulness. Mindfulness is very important when it comes to PCOD and PCOS, and everything else, to even working to adding strategic fasting. हर केस में नहीं ऐड करते, हम काफ़ी केसेस में ऐड करते हैं. It's very cool, but we use it only when required. We have a lot of tools in the box, but we only use them when it's required. And working on your morning routine, working on your sleep, stress management, to name a few aspects, right? So basically we have an all-round approach where your life improves, lifestyle improves, and everything improves, so that we do not leave any stone unturned. You leave Team YBS as a better person along with everything else. And we have a life coaching community where you have direct access to me throughout, where you can ask your questions in relation to life also, right? Life, relationships, business. Team YBS members ask a lot of stuff. Okay, so this was our full PCOD and PCOS transformation framework. Hope this gave you a lot of value. Keep in mind, guys, knowledge without application is equal to not knowing. So what I want you to do is I want you to apply the knowledge which you learned. Okay, so transformation essentials क्या क्या है हमारे? Caloric deficit, fixing deficiencies, specifically B spectrum vitamins, magnesium and D3. Apart from that, weight training 3 times a week at least. Steps 8 to 10,000 steps a day. 8 hours of sleep every night is a non-negotiable for your insulin resistance. To name, these are the main essentials. Apart from the basics, obviously basics are caloric deficit map hone chahiye, and actual caloric deficit hona chahiye, keeping in mind the down regulation, and that's what. And guys, everything starts with knowing that you can do it. If you are watching this, if you have reached this part, you can definitely do it. If 750 plus women can do it, you can do it too. And if you need our help in execution and making it the last time you are dieting while dealing with PCOD or PCOS, just DM us the word transform and let's strategize your life-changing transformation. Just DM us the word transform and let's strategize your transformation. And the thoughts and questions are always welcomed in the comment section. You can ask us questions. Also in the section below this description, you'll see a form and a WhatsApp number. So if you want to get coached by us, just click there, just say hi, and let's see if you are a good fit for our program. If not, we'll let you know. And that is what, and see you on the other side. And thank you and bye. And keep in mind, if 750 plus women can do it, you can do it too. You just need these guidelines which we have just shared in this 30-minute video, and see you on the other side. And feel free to check out our results, PCOD and PCOS results on our Instagram profile, and the links below. Thank you and bye.